अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। इसमें हम स्कैनर क्लास को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेने का क्या मेथड है। इससे पहले कि हम कोड को अपने ऐप पर रन करना स्टार्ट कर दें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी कंसेप्ट्स को नोट्स पर समझेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली रन भी करेंगे। तो चलिए अपने नोट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये हैं कि हमारे पास क्लास क्या है, स्कैनर क्लास क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले आपके जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर होने चाहिए। तो क्लास क्या है? क्लास हमारे पास जो है ये बेसिक चीज़ है जावा प्रोग्राम की। अगर आपने जावा को रन करना है तो उसके लिए आपके पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्लास होनी चाहिए। क्लास आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जावा लिखने का। आप क्लास लिखेंगे तो जावा रन होगा, अदरवाइज़ जावा रन नहीं होगा। तो एक क्लास ये है, स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। इसके बाद है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास जावा की बिल्ट इन क्लास होती है। ये आपके पास अगर आपने इसको यूज़ करना है तो उसको आप इंपोर्ट करेंगे और इस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक कोड है। इसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसको स्टोर भी तो करवाना है। उसको स्टोर करवाने के लिए आपके पास वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, आपके पास बुक्स हैं और बुक्स को स्टोर करने के लिए, उसको रखने के लिए आपके पास बैग होगा। इसी तरह अगर आपने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है तो उनको स्टोर करने के लिए आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए। वेरिएबल इसे हम कहते हैं और इस वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू स्टोर होंगी। अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास एक बिल्ट इन क्लास है जो जावा पैकेज में होती है। अगर हमने इसको यूज़ करना है तो इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें जो कोड लिखना पड़ता है दैट इज़ import java.util.scanner। ठीक है, यूटीआईएल क्या है? ये यूटिलिटी आप इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है यूटिलिटी। ये लाइन अगर आप लिख लेते हैं तो सिस्टम को पता चल जाता है कि आप स्कैनर क्लास को यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लाइन आप इसलिए लिखते हैं ताकि आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकें। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो इनपुट को स्टोर करवाने के लिए आपके पास स्कैनर होना ज़रूरी है। तो स्कैनर के लिए हमें पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो टॉप क्लास होती है जिसमें हमारे पास मेन मेथड होता है वो पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिक क्लास स्टूडेंट इन्फो, इसका मतलब है कि हमने अपनी क्लास का नाम रख लिया है स्टूडेंट इन्फो। आप इसकी जगह पे कोई और नाम भी रख सकते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने ये लिहाज रखना है कि आपके पास जो फर्स्ट क्लास है, जो टॉप क्लास है, जिसके अंदर आपका मेन मेथड है वो पब्लिक हो। ठीक है, इसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई है। कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाई है? जहाँ पे हमारे पास जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड होगा, आपने जहाँ पे अपनी क्लास को एंड करना है वहाँ पे आप फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे इस बॉडी को क्लोज करने के लिए। ठीक है, क्लास तो हमारे पास बन गई है। अब हमने प्रोग्राम चलाने के लिए मेन मेथड बनाना है, मेन मेथड लिखना है। मेन मेथड भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो मेन मेथड कैसे लिखते हैं? मेन मेथड है हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये मेन मेथड है या मेन मेथड लिखने का तरीका है। इसको मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, हर की वर्ड को एक्सप्लेन किया ताकि आपको हर तरह से समझ आए, हर पॉइंट आपका क्लियर हो। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जावा एंड जावा बेसिक्स, भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का और इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लिखनी है। तो कर्ली ब्रैकेट लगाई हमने। अब हम स्कैनर बनाएंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर को हमने इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अगर हमने स्कैनर क्लास को यूज़ करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना भी ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम? जी, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर एस इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हमारे पास स्कैनर क्लास का नाम है जो कि बिल्ट इन है। फिर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख लिया है एस। एस की जगह आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, लाइक एस सी रख सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद मैंने लिखा है न्यू। न्यू एक कीवर्ड है, इससे हमारे पास जो है मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्कैनर का। फिर हमने लिखा स्कैनर जो हमारे पास क्लास का नाम है।
इसके बाद जो कीवर्ड है दैट इज़ सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का क्या मतलब है? सिस्टम डॉट इन का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। ये इसकी फुल फॉर्म है। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम इसको कहते हैं। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि रीड फ्रॉम कीबोर्ड, हम इस कंप्यूटर को बता रहे हैं कि जो यूज़र है वो हमें कीबोर्ड से इनपुट देगा। अगर हम सिस्टम डॉट इन नहीं लिखते तो कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि इनपुट किधर से आएगी, कीबोर्ड से आएगी या कहीं और से आएगी। तो ये लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन चुका है। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम यूज़र को कहने जा रहे हैं कि अपना नाम एंटर करें। तो इसके लिए हमारे पास स्क्रीन पर मैसेज शो करवाने के लिए एक कोड है जिसे हम कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जब हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर एज, तो स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि एंटर योर एज। फिर यूज़र एक एज एंटर करेगा, उसकी जो एज होगी, एज हमारे पास इंटीजर टाइप की होती है, तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि जो यूज़र हमारे एज एंटर करेगा उसको हमने सेव भी तो करवाना है, कहीं स्टोर भी तो करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। तो हम एक इन टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने लिखा है इंट एज, इसका मतलब है कि मैंने एज नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। कोड लिखा गया है एस डॉट नेक्स्ट इंट, यानी इंट एज इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब है कि यूज़र जो भी एज एंटर करेगा वो किधर आएगी? एस में आएगी। एस हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया है स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। एस नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? हम लिखेंगे एस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है, एस डॉट, इस ऑब्जेक्ट में जाओ और उसमें जो नेक्स्ट इंट यानी इंट नाम का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है उसमें इस एज को स्टोर करवा दो। जो भी वैल्यू जो एज यूज़र एंटर करेगा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट में आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी? वो हमारे पास जो वेरिएबल एज का है उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एस डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपने कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एस डॉट नेक्स्ट इंट की जगह पर आपको लाइन लिखना पड़ेगा, एस डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर आपको डबल डाटा टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एस डॉट नेक्स्ट डबल। फिर आगे ये ब्रेस ब्रैकेट्स आएंगी। हमने यूज़र से एज भी ले लिया है और उसको स्टोर भी करवा लिया। अब हम यूज़र से उसका नेम लेंगे और उसको स्टोर करवाएंगे। अब कोड लिखा गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर नेम। हम यूज़र को कह रहे हैं कि अपना नेम एंटर करो और वो जो नेम एंटर करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट में जो नेम आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? हमारे नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेम वाला वेरिएबल हमने किस टाइप का बनाया है? स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। वेरिएबल डाटा टाइप आपको वेरिएबल की स्ट्रिंग रखनी पड़ती है। इसके बाद अगर आपने यूज़र से मार्क्स लेने हैं तो मार्क्स के लिए आप डबल डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यूज़र को कहा है कि वो अपने मार्क्स एंटर करे, तो मार्क्स एंटर करने के लिए हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाया है। हमारे पास जो डाटा टाइप है वो डबल है और इस वेरिएबल का नाम है मार्क्स। ठीक है। यूज़र अब जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो इस मार्क्स नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे। और अगर आपने डबल टाइप का वेरिएबल रखा है तो इसके बाद आपको डबल टाइप का ही कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास एस ऑब्जेक्ट है और आगे ये उस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में पहले आपके पास ऑब्जेक्ट में वेरिएबल आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कंस्ट्रक्टर में आएगा, फिर कंस्ट्रक्टर से आपके पास डबल टाइप के वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब अगर आप चीज़ों को प्रॉपर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का मतलब है कि एक लाइन के बाद उसके साथ ही दूसरी लाइन स्टार्ट ना हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कोड लिखा जाए। ठीक है। यहाँ पे क्या नज़र आएगा? हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स, डबल कोटेशन में जो भी हम लिखते हैं वो हमारे पास स्क्रीन पर शो रहता है। ठीक है। डबल कोटेशन में लिखा गया है स्टूडेंट डिटेल्स, तो स्क्रीन पर शो होगा स्टूडेंट डिटेल्स। फिर नेक्स्ट लाइन पे शो होगा नेम शो होगा, प्लस लिखा गया है नेम। ये डबल कोटेशन में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल का नाम है जो हमने वेरिएबल बनाया था स्टार्ट पे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। ठीक है। अगर आप इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे तो जो जस्ट नेम लिखा हुआ आएगा। अगर आप इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे, अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी और स्क्रीन पे क्या आएगा? नेम। फॉर एग्जांपल अगर नेम में अवैज स्टोर है तो नेम अवैज ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके बाद एज लिखा आएगा और एज के साथ जो भी वेरिएबल में
एज स्टोर हुई होगी वो शो हो जाएगी। फिर मार्क्स के बाद मार्क्स वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो शो हो जाएगी। प्लस का साइन क्या है, ये कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान। इस लैंग्वेज में प्लस साइन को हम कॉन्कैटिनेशन साइन कहते हैं। अगर आप सिंपल इसको यूज़ करते हैं जमा करने के लिए, अगर आपने दो चीज़ें फॉर एग्जांपल 2 + 2 4 होता है, यहाँ पे आपने चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए ये वाला साइन यूज़ किया है, ठीक है। अब क्या हमने किया है कि लिखा हुआ है स्टार्ट क्लोज, हमने ये क्या किया, हमने स्कैनर को क्लोज़ किया। अगर आपने स्कैनर बनाया है तो उसको लास्ट पे क्लोज़ करना भी ज़रूरी है, आपने स्कैनर को लास्ट पे क्लोज़ भी करना है। फिर ये ब्रैकेट्स लगाई गई हैं जो हमने स्टार्ट पे क्लास बनाई थी और मेन मेथड बनाया था, उसमें स्टार्टिंग हमने ब्रैकेट्स लगाई थी और जहाँ पे हमने एंड वाली ब्रैकेट्स लगा दी हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने ऐप में प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। आप देखिए हमारे पास कोड एज इट इज़ वही है जो हमने नोट्स में समझा है, मैंने आपको क्लियर करवाया है। अब हम जस्ट इसको रन करके देखेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास का जो नाम है एज इट इज़ वही हमारे पास फाइल का नाम है। फाइल का नाम स्टूडेंट इन्फो है और क्लास का नाम भी स्टूडेंट इन्फो ही है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट आई है हमारे पास एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करें, तो मैं नेम एंटर करती हूँ अवैस। और नेक्स्ट वो पूछ रहा है अपनी एज एंटर करें, तो मैं एज एंटर करती हूँ 18। नेक्स्ट है एंटर योर मार्क्स, मार्क्स एंटर करते हैं 20। और डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं, स्टूडेंट डिटेल्स नेम अवैस है, एज 18 है, मार्क्स 20 है, बिल्कुल वैसी आउटपुट आई है जो हमने एंटर की है। आप देखें हमारे पास कोड क्या लिखा हुआ है, कोड में है स्टूडेंट डिटेल्स, तो स्टूडेंट डिटेल्स शो हुआ है। फिर नेक्स्ट है नेम डबल कोट में, तो नेम शो हो गया है और साथ में नेम वेरिएबल लिखा हुआ है। और वेरिएबल में क्या स्टोर हमने करवाया है, नेम हमने स्टोर करवाया था अवैस, तो हमारे पास आउटपुट भी अवैस आ गई है। आगे एज लिखा हुआ है जो कि हमारे पास वेरिएबल है, डबल कोटेशन में नहीं है तो इसका मतलब ये वेरिएबल है। और वेरिएबल में हमारे पास क्या स्टोर है, एज हमने 18 स्टोर करवाई है तो आउटपुट भी 18 आ गई है। आगे मार्क्स है, ये हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मार्क्स हमने 20 स्टोर करवाए हैं तो हमारे पास जो मार्क्स में है वो भी 20 है। और मार्क्स डबल कोट में है तो साइड पे मार्क्स लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।